फिर मैं उसे पकड़कर खेलने लगी। अब तो वो और पागल हो चुका था और वो बिल्कुल किसी लोहे की तरह हार्ड हो चुका था। मैं भी अब तक बिल्कुल बेकरार हो चुकी थी उसके लिए। और कबाड़ी वाला बोलने लगा कि मैडम, आज मैं अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करूँगा। मेरी उम्र 26 साल है। मेरे पति रेलवे स्टेशन में मास्टर है। मेरे पति मुझसे 4 साल बड़े हैं। वो शादी के 1 साल पहले से ही सरकारी जॉब में लगे थे। वैसे तो वो मेरा गाजियाबाद वाला फ्लैट है जो मुझे पापा ने गिफ्ट दिया था, और हम लोग गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते हैं जो सरकारी आवास की तरह होता है। हम दोनों यहीं रहते हैं तो काफ़ी बोर होती रहती हूँ क्योंकि वह 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं, कभी कभी तो 24 घंटे की भी ड्यूटी करते हैं। इसलिए मैं अपने फ्लैट पर चली जाती हूँ। पर पिछले सप्ताह मेरे पति कह रहे थे कि यह वाला फ्लैट बेच देंगे और यहीं स्टेशन के पास एक फ्लैट ले लेंगे, तो इसलिए मैं आज अपने पुराने फ्लैट पर आई हूँ। यह फ्लैट काफ़ी पुरानी है। इसमें लगी चीज़ें तो जैसे बहुत पुरानी हो गई है। मेरे हस्बैंड थोड़ा पुराने ख्यालात के हैं, तो वो मेरी तरफ ज़्यादा ध्यान ना देकर अपनी जॉब पर ही पूरा ध्यान लगाते हैं और मैं उनसे कुछ बोल नहीं पाती। लेकिन मैं नए ख्यालात की हूँ तो मुझे घूमना फिरना, मूवी देखना, ये सब बहुत अच्छा लगता है। कई बार मन में किया कि कोई फ्रेंड बना लूँ ताकि मन लगा रहे, लेकिन अभी तक कोई ऐसा इंसान टकराया नहीं। आज दोपहर को मैं अपने फ्लैट पर आई हूँ तो मैंने देखा कि वहाँ पर रखा फ्रिज भी काफ़ी पुराना था और तीनों एसी एकदम बदलने लायक हो गए थे। तो मैंने झटपट पड़ोसी से बात करके वहाँ के कबाड़ी वाले का नंबर लिया और उसको बुला लिया। अगले 2 घंटे में एक कबाड़ी वाला आया तो मैंने उसको फ्रिज और दोनों एसी बेचने की बात की। मैं दंग रह गई। उसने तीनों चीज़ों की रेट 12,000 लगाए थे। मैं सोच रही थी कि 30 से 40 हज़ार के आसपास मिलेंगे तो नई एसी लेने में थोड़ी हेल्प मिलेगी, पर 12,000 से ऊपर देने को तैयार नहीं था। मैंने उसे मना कर दिया, जाओ मुझे नहीं बेचनी। कबाड़ी वाला चला गया। मैं वापस आकर थोड़ा सा मायूस होकर बैठ गई। ज़्यादातर पति से दूर रहती थी तो काम इच्छा की चाहत भी रहती थी, और दूसरा फ्लैट को बेचने का और वहाँ का सामान बेचना और दूसरी जगह शिफ्ट करना, ये सारी जिम्मेदारी थी। इसमें काफ़ी थक रही थी मैं। तभी मैं नीचे एक गार्डन में टहल रही थी। किसी ने बताया कि एक और कबाड़ी वाला है, वो अच्छे रेट लगा लेगा। मैं सोची चलो एक बार उससे भी बात कर लेती हूँ और बस जो रेट लगा दे उसी रेट में दे दूँगी, क्योंकि पुराना सामान हटेगा तभी तो नया सामान आएगा। अचानक नीचे डोरबेल बजी। मैंने जाकर देखा एक कबाड़ी वाला खड़ा था। मैंने उससे वही बात बताई तो उसने 25,000 रेट लगाया। मैं खुश थी, चलो इसने रेट अच्छा लगाया है। लेकिन मैंने देखा वो कबाड़ी वाला थोड़ा अभी नौजवान था, देखने में एकदम हैंडसम, कोट पैंट में था जैसे कोई रईस ज़्यादा हो, एकदम बॉडी भी बना रखी थी। मैंने उससे पूछ डाला, क्या बात है, आपने रेट अच्छा लगाया, पिछला वाला तो 12,000 ही दे रहा था। वह मुस्कुराया। मैं दंग रह गई कि वो मेरी बातों पर क्यों मुस्कुरा रहा है। मैं समझ गई कि शायद मेरी तरफ देख रहा था, क्योंकि मैं घर पर थी तो मैं नाइटी में थी। मैं जब भी घर में रहती हूँ तो यही पहन लेती हूँ, जिससे चलने फिरने में आसानी होती है, और नाइटी के अंदर लगभग कुछ भी नहीं पहनती। नाइटी पहनने की वजह से मेरे ऊपर के दोनों आपस में टकरा रहे थे और जरा भी झुकती तो आधे बाहर दिखने लगते। उसकी नज़र बार बार वहाँ से हट ही नहीं रही थी, और ये फैंसी नाइटी मेरे घुटनों तक ही थी। मैं भी जवान थी और हमेशा फैंसी कपड़े पहनने की शौकीन थी, और ऐसे कपड़े पहनती थी जिसमें लोगों का ध्यान मेरी तरफ आकर्षित हो। शायद वो कबाड़ी वाला मेरी ओर आकर्षित हो गया था। मैंने फिर सवाल किया, आपने रेट इतना ज़्यादा कैसे लगा दिया? तो फिर मेरे सीने की तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, इसमें आपका भी रेट शामिल है मैडम। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी तरफ देख रही थी और बोली, मैं कुछ समझी नहीं। वो थोड़ा धीरे से बोला, मैडम आपका जो सामान है वो 12,000 का ही है।
बाकी रेट मैंने आपका लगाया है, अगर आप चाहो तो एक रात के लिए। अभी सिर्फ उसने इतना ही बोला था कि मैं उसको चिल्ला कर बोली, तुमने मुझे कॉल गर्ल समझ लिया है। तो अब शांत हो गया और बोला, कोई बात नहीं, अपना सामान रख लो, कहीं और जाकर दे देना, मैं नहीं ले जाऊंगा। और जाने लगा। मैं भी 2-3 दिन से पति से दूर थी, मुझे भी यह सब करने की इच्छा हो रही थी। और वैसे भी मेरे पति मुझे खुश नहीं कर पा रहे थे, मुझे सुख नहीं दे पा रहे थे। मैंने कबाड़ी का यह सौदा घाटे का नहीं समझा और बोला, ठीक है, आपकी डील मंजूर है। अभी हम दोनों की यह बात ड्राइंग रूम में ही हो रही थी, तो मैंने उसे बेडरूम की तरफ इशारा किया तो हमारे पीछे पीछे आ गया। उसकी यह बात मेरे दिल में इस कदर बैठ गई थी कि मैं उसके साथ कुछ भी करने के लिए तैयार हो गई थी। और बेडरूम में जाते ही मैं लेट गई, जैसे मैं बहुत बड़ा काम करने जा रही हूँ। बेडरूम में आते ही कबाड़ी वाले ने अपने कोट पैंट निकालकर खूंटी पर टांग दिया। अब वो सिर्फ निक्कर में था और मैं भी केवल नाइटी में थी, तो मुझे भी उतारने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा और मैं भी सुंदर दिखने लगी। वो वहीं पास आकर बाजू में बैठ गया और मेरे उभारों को दबा दबा कर चेक करने लगा। मुझे अजीब आनंद आने लगा। मैंने उसको गला लगा लिया और अपनी ओर खींच लिया। कुछ पल बाद उसने अपना रिमोट निकाल दिया, जो कि काफ़ी बड़ा हो चुका था। बिल्कुल तैयार था उसका रिमोट मेरी टीवी के लिए। फिर मैं उसे पकड़कर खेलने लगी। अब तो वो पागल हो चुका था और वो बिल्कुल किसी लोहे की तरह हार्ड हो चुका था। मैं भी अब तक बिल्कुल बेकरार हो चुकी थी उसके लिए। और कबाड़ी वाला बोलने लगा कि मैडम, आज मैं अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करूँगा, जिसमें दोनों को काफ़ी मज़ा आएगा। तो ये सुनकर मैं भी बोल दी कि तो देर किस बात की है, अब मुझसे रुका नहीं जा रहा है, तुम फुल स्पीड में अब स्टार्ट कर दो। फिर उसने अपना रिमोट मेरे टीवी में लगा लिया और मैं थोड़ी सी चीख के साथ शांत हो गई, क्योंकि उसने पूरी ताकत से साइकिल चला दी थी। तो इतने झटके लग रहे थे कि मुझे भी आनंद आ रहा था। करीब 15 मिनट तक मुझे प्यार करता रहा और मैं उसको झेलती रही। उसके बाद वो हंसते हुए उठा और साइड में रखा पानी की बोतल पूरा गटक गया। मैंने भी उठकर अपने कपड़े ठीक किए और बाथरूम में घुस गई। मैं शावर खोलकर करीब 10 मिनट तक नहाती रही, फिर तौलिया लपेटकर बाहर निकली। तभी कबाड़ी वाला 24,000 कैश मेरे सामने रख दी और बोला, कल आकर मैं ये तीनों सामान उठा ले जाऊंगा, इसी बहाने कल फिर एक बार आपके साथ साइकिल चला लूंगा। तो दोस्तों, ये कहानी अगर आपको मजा आया हो तो कमेंट करिए यस वरना नो।